अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक सड़क क्या सिर्फ एक सड़क होती है या कभी कभी एक राज बन जाती है। उड़ीसा के केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में एक घाट रोड है जो आमतौर पे दिन में एक नॉर्मल सा सड़क होता है, पर रात में एक और ही कहानी बन जाती है। इस घाट रोड का नाम है दैतारी घाटी। इस कहानी में सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं होते, इस कहानी में पैटर्न्स होते हैं। एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रात के लगभग 2:17 केंदुझर के दैतारी घाटी पर जंगल के बीचों बीच एक आयरन ओर से भरा हुआ ट्रक धीरे धीरे चढ़ने लगता है। सिर्फ एक ट्रक, सुनसान सड़क, सुनसान घाटी का रोड, जंगल के बीचों बीच, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। आज फॉग कुछ ज्यादा है, बस कर्व निकल जाए। अचानक कैबिन के अंदर ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक लगा नहीं। बार बार कोशिश की पर लगा ही नहीं। और तब ड्राइवर ने घबराते हुए बोला कि ब्रेक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बट ब्रेक नहीं लग रहा है। और हेल्पर भी बहुत अजीब सा साउंड करके बोला कि गियर डाउन करो भैया, जल्दी से गियर डाउन करो। गियर डाउन करो जल्दी। 2:18 पर उसी रूट पे एक ढाबा पे रेडियो पे लास्ट कांटेक्ट रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। अगली सुबह जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो ट्रक घाटी के नीचे था। ड्राइवर डेड, हेल्पर डेड। पता नहीं क्या हुआ, पर पुलिस के फाइल पे सिर्फ एक ही सेंटेंस था, कॉज ऑफ एक्सीडेंट ब्रेक फेलियर, और फाइल बंद। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये पहला केस नहीं था, पहला फाइल भी नहीं था। आज की डॉक्यूमेंट्री किसी भूत प्रेत की नहीं है, ये कहानी है पुलिस की फाइल्स की, वो सारे रिकॉर्ड्स की, न्यूज़ रिपोर्ट्स की, और उन आवाज़ों की जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आज हम बात करेंगे दैतारी घाटी की डेथ कर्व के बारे में। एक ऐसी सड़क जहां मौत एक बार नहीं बार बार आई, पर उसे सिर्फ एक ही नाम दिया गया, ब्रेक फेलियर, और फाइल क्लोज। दैतारी घाटी केंदुझर के माइनिंग बेल्ट को उड़ीसा के इंडस्ट्रियल और पोर्ट एरियाज को जोड़ती है। आयरन ओर, स्टील प्लांट्स, हेवी ट्रक्स। 1990 के बाद जब माइनिंग बढ़ने लगी, तब सड़कों पर ट्रक की गिनती भी बढ़ने लगी। सरकारी ट्रांसपोर्ट डाटा के मुताबिक हेवी व्हीकल मूवमेंट 1995
के बाद बहुत सारे ट्रक जुड़ने लगे और रात के समय पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगी। जब सड़क पर पैसा चलता है ना, तब सड़क पर जल्दी भी चलती है और ये जल्दी जान से महंगी बन जाती है। लेकिन एक बात समझिए कि उड़ीसा में और भी घाट रोड्स हैं, शार्प कर्व्स वहाँ भी हैं, फॉग वहाँ भी होते हैं, पर सिर्फ दैतारी घाटी में ही क्यों एक जैसा एक्सीडेंट सिर्फ दैतारी घाटी में ही क्यों होती है? हम बात करते हैं जो रिकॉर्ड्स में है, पुलिस समराइज रिपोर्ट्स में है, न्यूज़ रिपोर्ट्स में है, या ऐसी कोई फाइल्स में है जो अब तक सबके सामने है। 1998 से 2001 के बीच में इस घाटी पर पहली ट्रक गिरी। कुछ ज़्यादा नहीं, बस रिपोर्ट में इतना लिखा गया कि ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा कुछ स्पेशल नोट नहीं था, बस इतना। 2003 से लेके 2006 के बीच में ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अक्सर रात में होते हैं और ज़्यादा बढ़ने लगे। और ज़्यादातर जो आयरन ओर से भरे हुए ट्रक होते हैं उन्हीं के साथ ही ये एक्सीडेंट्स होते हैं। कैजुअलिटीज़ में सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर की डेथ होती है और रिपोर्ट्स में सेम लैंग्वेज सेम लाइन रिपीट होती है। ड्राइवर की लापरवाही, ड्राइवर अपना अफवाह खो बैठा और एक्सीडेंट हो गया। 2008 6 महीने बाद किसी उड़िया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा कि दैतारी घाटी पर लगातार एक्सीडेंट्स होते रहे, हादसे होते हैं, प्रशासन को चिंता में डालते हैं, पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई अनोखी चीज़ तो नहीं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। 2010 से 2012 ये पीरियड था माइनिंग का गोल्डन फेज और एक्सीडेंट्स का भी पिक फेज था, जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए इसी घाटी पर सबकी रिपोर्ट में एक ही सेंटेंस, ब्रेक फेलियर। मैकेनिकल इन्वेस्टिगेशन भी होता है पर उसका रिपोर्ट कभी पब्लिक डोमेन में आए ही नहीं। 2015 फिर से एक एक्सीडेंट, फिर से मौत। 30 दिन के अंदर केस को क्लोज कर दिया गया और ये कहकर क्लोज कर दिया गया कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है एंड एक साइन बोर्ड लगा दिया गया, बस छोड़ दिया गया। 17 साल के डेटा में अगर एक ही वजह बार बार रिपीट हो तो सवाल ये नहीं कि कैसे, सवाल ये बन जाता है कि क्यों। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। ये कहानियाँ मिलती हैं ट्रक ड्राइवर से, हाईवे के ढाबों पर चाय के साथ। पर हैरानी की बात, सबकी कहानी एक जैसी। एक ड्राइवर ने बोला कि कब से पहले कुछ दिखता है, औरत जैसी, सफ़ेद या हल्की रंग की साड़ी के साथ, और हेडलाइट पड़ते ही गायब हो जाती है। और उसको काटते हुए और एक ड्राइवर ने बोला कि पर एक्सीडेंट उस जगह पे नहीं होती, एक्सीडेंट थोड़ा आगे होती है। ये बात याद रखिए, ये स्टेटमेंट्स अलग अलग सालों के हैं
अलग ड्राइवर्स के हैं, अलग कंपनी के हैं, पर स्टेटमेंट्स कभी नहीं बदली। केओंझर डिस्ट्रिक्ट इलीगल आयरन और माइनिंग की वजह से कई बार इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना है। जब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है, चेकिंग ज़्यादा होता है, तब ट्रांसपोर्ट को रात को शिफ्ट कर दिया जाता है। ट्रक्स ज़्यादा ओवरलोड होते हैं, जंगल का रूट ज़्यादा यूज होता है। दैतारी घाटी एक साइलेंट रूट बन गई। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर आप चाहते हो कि कोई सवाल ना करे, गांव वाले दूर रहें, मीडिया इन्वेस्टिगेशन ना करे और उस रूट पर कोई ना रुके, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होगा? पुलिस का बैरिकेड या डर? कई लोग मानते हैं कि भूत की कहानी जानबूझकर जिंदा रखी गई ताकि कोई उस रूट पर ना रुके, ना कोई सवाल करे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कुछ। बस उस रूट पर रुकने से लोग डरे। इस थ्योरी पर कभी ऑफिशियल डिनायल नहीं आया, सिर्फ आया तो खामोशी। अर्ली 2000 में एक हेल्पर बच गया और उसने कहा कि उसने एक आवाज़ सुना। ड्राइवर चिल्लाया कि वो सामने है, वो सामने है। पर ये लाइन किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी फाइल में नहीं, किसी में नहीं। फाइनल चार्जशीट में कुछ नहीं। कुछ हफ्तों बाद वो एरिया छोड़ दिया और फाइल बंद। सच को मारना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी उसे अनदेखा कर दिया जाता है। आज भी दैतारी घाटी पर ट्रक्स चलते हैं, हेडलाइट्स जलती है, फॉग उतरती है, कर्व्स भी वही हैं, पर सवाल अब भी वही है। क्या ये सड़क सच में हॉन्टेड है या ये सड़क सिस्टम की कहानी कह रही है? मेरा ये डॉक्यूमेंट्री किसी जवाब का दावा नहीं करती, ये सिर्फ एक बात याद दिलाती है कि जब मौत बार बार हो और हमेशा सिस्टम चुप रहे, तो ये कहानी सिर्फ एक्सीडेंट्स की नहीं होती। दैतारी घाटी आज भी वही है। जब तक फाइल्स दोबारा नहीं खुलते, तब तक ये सच और ये दैतारी घाटी उस सच का गवाह बन के हमेशा रहेगा। क्या आप कभी दैतारी घाटी गए हैं? क्या आप कभी उस खामोशी को महसूस किए हैं? क्या वो ड्राइवर सच बोल रहे हैं? क्या वो औरत सच में है या वो औरत ही सिस्टम है?